हाँ जी, मैं आज वरथूर से NH 44 आउटर रिंग रोड पे जाऊंगा और ये जो सफर रहेगा इसमें बहुत ही एक इमोशनल स्टोरी आपको बताने वाला हूँ हाईवे की। कि हाईवे को पहली बार मैंने कब सुना और हाईवे को सुनकर हमने क्या सोचा था, क्या हाईवे की स्टोरी थी। एक्चुअल में NH 1 पे मैं कब गया और NH 31 पे कब गया, ये सारी कहानियाँ बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और मजा आएगा बहुत। तो प्लीज जरूर। इस म्यूजिक के उस पार हम मिलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को साथ में लेकर और ये एक सफर का अलग ही आनंद लेंगे। बहुत बहुत मजा आने वाला है। तो बहुत ही खूबसूरत कहानी होगी। तो प्लीज आप जरूर ये वीडियो को देखिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे शहर को। ये इनक्रेडिबल इंडिया आपको एक लाजवाब सफर पर ले जाने वाला हूँ आज मैं। चलिए चले अपना मैं दुनिया तेरी अभी नहीं छोड़ चला। अपने सुपर फास्ट धंधों के साथ हम निकल पड़े हैं। ये मेरी धंधों नहीं है यार, ये धंधों से भी बढ़ के इसका नाम सोच रहा हूँ, इसका नाम क्या रखूँ मैं? सुजुने नहीं, सुजुने नहीं, सुजुकी वाले कहेंगे मेरे से कॉपी कर लिया और सुजुने वाले कहेंगे एनिमे वाले के लिए क्या क्या दे सकते हो? आप ही बताओ कुछ, क्या नाम रखा जाए यार? कुछ तो नाम रखना चाहता हूँ मैं अपनी प्यारी सी का। इनका इनकी उम्र मेरे सामने 1 साल से ज़्यादा हो गई है, तो इन्होंने मुझे 1 साल से ज़्यादा दिन तक मुझे इन्होंने पाला है। क्या करेंगे? आपकी लाइफ में कुछ ऐसी गाड़ियाँ होंगी कि किसी गाड़ी को आपने खरीदा होगा, किसी ने आपको ही खरीद लिया है। तो वैसे ही मेरे पास भी है कुछ कुछ चीज़ें जिन्होंने मुझे ही खरीद लिया है और मैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ, उनके हिसाब से कमा रहा हूँ। और कुछ को मैंने खरीदा है और वो माँ बन के मेरा गोद ली हुई। ये जो बाइक है ना, इन्होंने मुझे गोद लिया है, यही सोचिए। तो कमाल है, जिंदगी ऐसे ही चलती है, सुपर की तरह सुपरा बनकर। मैं पता है मेरा मन था गाड़ी का नाम सिग्मा रखने का। सिग्मा थोड़ा सा फीमेल वर्जन भी लगता है और कंफ्यूजिंग है, थोड़ा मेल भी लगता है, लेकिन सिग्मा रूल सिग्मा वो तो मेल जैसा लगता है, लेकिन सिग्मा में आ जब लगा जैसे सुनीता अनीता पुनीता, वैसे सिग्मा सिग्मा में हो जाता था ना। देखो इस गाड़ी वाले ने ऐसे ब्रेक लिया ना कि मैं बच गया, नहीं तो मैं इसको ठोक डालता हूँ, ठोक डालता है। चलो कोई बात नहीं, अपन को क्या है, अपन को तो बस साइड से अपना गाड़ी निकालना है।
अब हम निकल पड़े हैं मल्टीप्लेक्स की तरफ। ये है NS44 आउटर रिंग रोड। आप नेट पे सर्च करें, कभी मैप में देखें ये NS44 है क्या, कहाँ से कहाँ तक जाती है, सारी डिटेल आपको मिलेगी, फिर आपको लगेगा है। अरे मैं चंडीगढ़ जा रहा था फिरोजपुर से लुधियाना होके, तो मैं वाया लुधियाना, मतलब लुधियाना होके मतलब वाया लुधियाना, तो मैं गया था NH1 पे, NH01, कहते ना इंडिया की नेशनल हाईवे के फर्स्ट रोड, वहाँ पे। तो खैर उसमें मैं भी बाय रोड जा रहा था, स्कूटी थी उस वक्त मेरे पास एविएटर के, और लकीली मैं चला भी नहीं रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, कभी कभी चला भी रहा था, लेकिन चलाने वाला मेरे पास कोई और था। तो उसमें क्या था कि इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहा था। आप जब पीछे वाली कोई गाड़ी, ऐसी गाड़ी हो या आप लंबे कद के हो, मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं हूँ हाँ, लेकिन ठीक हूँ, एक ह्यूमन बींग को जितना लंबा होना चाहिए उतना हूँ मैं। और इसमें कहेंगे इसका क्या फ़ायदा है कि आप जब गाड़ी पे बैठेंगे तो ड्राइवर से ज़्यादा एंजॉय कर पाता है पीछे वाला जो पिलियन होता है। तो वो वजह ये है कि ड्राइवर सिर्फ एक साइड ही देख पाता है, और पिलियन जो है ना वो पीछे पलट पलट के तब तक देखता है जब तक कि उसका जी ना भर जाए, वो या वो जो साइट है वो जब तक कि वो झल ना हो जाए, जब तक आप साइड को क्रॉस क्यों ना कर लें। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरती है। तो हम इसी तरीके से जा रहे थे, तो अच्छा लगा वो उस तरफ का रोड, सारा कुछ एक याद बन गई। लेकिन हमने वीडियो लिया था, शायद मेरे पास एक मोबाइल थी, लेकिन पता नहीं है नहीं वो वाली वीडियो, मैं लंबी वीडियो नहीं मोबाइल में लिया था उस वक्त, तो कैमरा तो प्रो प्रो वगैरह तो ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से वो वहाँ सुपर कैमरा से हो सकता था वो रिकॉर्ड, जो अभी तक वो सबके बस की बात नहीं थी उस समय। सभी लोग या तो कैमरा में, जो बहुत बड़े यूट्यूबर भी नहीं थे उस समय, तो क्योंकि यूट्यूब में जियो का आगमन हुआ नहीं था इंटरनेट के फील्ड में, तो लोग ज़्यादातर यूट्यूबर भी नहीं थे। यूट्यूब पर दो तीन कुछ चैनलें होती थी, जैसे म्यूजिक, अगर आपको सुनना है तो टी सीरीज को फॉलो कीजिए, जी म्यूजिक, यही सब हुआ करता था। तो गिने चुने जो सुपर चैनल होते थे उस समय वही, और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया। तो फिर जियो आ गया, जियो आने के बाद फिर, हालांकि इससे पहले लोग कपिल शर्मा शो वगैरह देख के गुजारा करते थे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ें थी जियो के पहले। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा यूट्यूबर नहीं थे, और यूट्यूब में काम करना इतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं था, बहुत महंगा था। तो इस वजह से हम जैसे लोग तो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल ही नहीं सकते थे। तो ये सब थी। लेकिन हाँ, और रोड का एक अलग ही हिस्ट्री था, एक अच्छा एक स्टोरी है, वो कहानी है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि जब भी NH की बात होती है ना, नेशनल हाईवे, तो जो पहले पहल जो मेरे दिमाग में आता है या मेरे तरफ के नेटिव के वालों को आता है, वो नेशनल हाईवे बहुत बाद में हम लोगों की तरफ, पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ, जो नहीं पढ़ पाए, ऐसे लाचार लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो नहीं पढ़ पाए, मैं ऐसे लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जो बहुत पढ़े लिखे रहे, बहुत जिन्होंने पढ़ाई की। उनसे अगर पूछेंगे NH का मतलब NH31 या नेशनल हाईवे, तो बाद में उनको पता चला, जबकि उनका घर नेशनल हाईवे पे पैदा ही हुए हैं, फिर भी वो लोग हाईवे पे नहीं जाते थे, क्योंकि हाईवे का मतलब है एक्सीडेंट की जगह, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हाईवे नहीं, उनको उनको एक ही रास्ता मालूम था, उसको असम रोड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो रोड जो है ना गुवाहाटी असम तक को जाती है, वो नॉर्थ ईस्ट जाने वाली रोड मेरे घर से होके मेरे घर की तरफ आती है, NH31। तो हम लोग यही समझते थे कि ये जो है वो असम रोड है। तो गुवाहाटी असम रोड आप स्ट्रेट जाएंगे वो तो बिहार को चीरती फाड़ती, और वो निकल जाती है असम की तरफ, बंगाल को छूते हुए तक से पहुंच जाती है असम। तो इसलिए हम लोग उसको असम रोड बोलते थे, असम रोड।
तो असम रोड या असम रोड ऐसे करके। तो NH31 का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, NH31 क्या होता है ऐसे करके कुछ दिमाग में कुछ आती ही नहीं थी बात। चौड़ी सड़कें, बहुत सारी गाड़ियां बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब रोड तैयार हुई थी तो उसमें तो सिंगल लाइन रोड थी, एक ही रोड पे जाना भी है, उधर से आना भी, कोई डिवाइडर नहीं। वो तो हालांकि अभी भी डिवाइडर नहीं है वहाँ पे, अभी भी सेम जाती है रोड, उसी रोड से आती हैं। अभी 2 लेन वगैरह नहीं, उसी में एक ही लेन में दोनों तरफ जाना आना है, 2 लेन है बस, 4 लेन नहीं हुआ है, सॉरी। तो इसलिए तो एक्सीडेंट वगैरह खूब होती थी। यही समझ लीजिए कि वहाँ पे काफ़ी जो वहाँ के जो लोग थे वहाँ के का जो कहते हैं कि ये हो गया था कि शाम तक में कोई भी काम करते हैं, शाम तक में आप फ्री हो जाइए, क्योंकि शाम तक में अगर धुंध हुआ थोड़ा सा भी तो एक्सीडेंट होने की चांस रहती हैं। तो सामने थैला सब तैयार रखना है, जैसे कोई एक्सीडेंट होंगी गाड़ियाँ, तो सेब वाला गाड़ी उधर से कश्मीर तरफ से, हिमाचल से, या ऑरेंज वाली गाड़ियाँ मस्त, जिसको नेनुआ नेनुआ नहीं, किन्नू कहते हैं पंजाब में, किन्नू, वो किन्नू की गाड़ी, वो पंजाब में उसकी बहुत फसल होती है किन्नू की। तो वो और ये सब ऑरेंज वगैरह ये सब, नासिक से अंगूर, ये सब जब आने वाले, क्योंकि ये सब की खेती उस समय, सबका कॉन्सेप्ट बिहार यूपी में फैला नहीं था। अब तो किन्नू की खेती बिहार में भी और किन्नू यूपी में भी होने लगा है। हाँ, लेकिन ये सब पहले एक पंजाब में भी, खास जगह आपको पठानकोट तरफ होता था। तो ये सारी चीजें की वजह से लोग बस वहीं जाते थे डायरेक्ट। अगर कहीं आपको शाम का वक्त में आप फ्री हैं, गाय भैंस से फ्री हो चुके हैं, थैला तैयार रखिए, एक्सीडेंट गाड़ी होगी, थैला लेके दौड़ना है और जाके वहाँ पे सेब लूट के लाना है। सेब लूटना है, ग्रेप्स लूटना है, और क्या, यही सब। तो एक बार तो मेरे सामने, मैं स्कूल में उस समय बच्चा था, मुझे बहुत दुख होता था, मुझे ये सब देख के, ऐसा ही नहीं बता रहा हूँ, मुझे उसमें कहते ना, मैं क्योंकि दुख इस वजह से होता था। पहले तो मैं समझता था कि लूटने गया है, मतलब लूटने मतलब छीनने वाला लूटना नहीं, कि हम जैसे कि कोई, आप समझिए कि आपका मोबाइल गिर गया और नीचे पीछे से किसी ने उठा लिया, वो ये नहीं कहेगा आपका मोबाइल मैंने लिया, वो कहेगा मैंने पाया है, तो तुम्हारा नहीं है, मैंने रोड पर से उठाया तो मैंने पाया है। पाया है कि मतलब उसमें पाया का वर्ड का जो मीनिंग होता है अभी जो आप समझ में आया, पाया मतलब किसी को कुछ मिला तो पाया, खाना पाना है, खाना को पा लेंगे, तो मतलब ग्रहण करना, ठीक है। उसमें ग्रहण करना इसका मतलब नहीं होता था, उसमें होता था कि बस ग्रहण लग गया आपके सामान में, अगर किसी ने पा लिया तो मैं जब खेलता था, तो मेरा छोटा सा स्टोरी इसके साथ और जोड़ देता हूँ कि मैं जब खेलता था तो मुझे ज़्यादातर घर से बाहर नहीं खेलने दिया जाता था, क्योंकि उसमें क्राइम बहुत ज़्यादा था हमारे विलेज में, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे भी आपस में लड़ लेते थे। अब बड़ों बड़ों के ताश के लड़ाई में गोली निकल गया तो मार दिया था गोली पेट में। अब सोचिए कितना खतरनाक। तो बच्चों बच्चों की लड़ाई में ना उसके माँ बाप आ जाते थे लड़ने के लिए। तो जब कहते हैं थक जाने के बाद, चलिए इन सब चीज़ों से टायर्ड हो गए, तो हम क्या उन्होंने किया कि वो फिर हम लोग को इंसिस्ट करने लगे पेरेंट्स कि यार नहीं, आप अपने छत पे ही खेलो। तो छत पे, तो हमारा छत के साइड में बहुत बड़ा लेक व्यू हमारा घर है, आप जैसे मारेंगे शॉट तो चला जाएगा गड्ढे में, लेक में। तो वो वहाँ पे जाने के बाद फिर क्या होता है, क्या वही बॉल मुझे वापस मिलता था, वही बॉल मुझे वापस बेचता था मुझे 6 रुपए में या 7 रुपए में या 10 रुपए, 8 रुपए, 10 से ज़्यादा नहीं लिया था कभी, ये भी बात है। और 10 रुपए की बहुत कीमत भी होती थी। 10 रुपए जमा करने के लिए, आपको मालूम है 10 लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण करने जाएंगे तो 1-1 रुपए मिलेगा, तो 10 रुपए होता था। ये हम लोग का मुख्य आमदनी था, क्योंकि हम लोग चोरी करना जानते नहीं थे, इसलिए हमारे यहाँ आलू प्याज टमाटर और आटा वगैरह पिसवाने जाता था, आटा सब गेहूँ पिसवाने के लिए, तो उस समय चोरी हम लोग नहीं करते थे। हम लोग का मुख्य इनकम बचपन में एक ही था कि हमें ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाएंगे लोग, मैं भोजन ग्रहण करने के लिए जाऊंगा तो मुझे 1 रुपए मिलेगा, और वो साल भर तक वही बचा के रखना, उसी में से खिलौने, उसी में से बॉल, खिलौने के नाम पे हम लोग बॉल खरीदते थे। तो ये हमारा होता था मुख्य इनकम, और ऐसे हम लोग एंजॉय करते थे, तो वही पैसों से बॉल खरीदते थे। और कुछ लोग होते थे जो 5-10 रुपए भी दे देते थे, और कभी कभी ऐसा ही। तो और इस तरीके से हमारी लाइफ आगे बढ़ती गई। तो मैं क्या बता रहा था कि वो जाता था सेब वहां से चोरी करके लाने के लिए, और वो कहता था हमने पाया है तो इस पर मेरा मालिकाना हक है। ओके,
तो मुझे दुख कब से हुआ, एक बार क्या हुआ, मैं थोड़ा बड़ा हो गया। बचपन में तो ज़्यादा समझ में नहीं आता था, बस इतना ही समझ में आता था, ये जब खाते हुए खुश महसूस करते थे ना, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था कि जिसका जो है ना, ये जितना खुश महसूस कर रहा है, शायद उतना ही कोई और रोता भी होगा। क्योंकि कोई भी ऐसी अनमोल चीज़ अगर आपको मिले तभी आप खुश होते हैं। तो सोचिए, जिसका खोया होगा उसका भी तो कुछ अनमोल ही खोया होगा ना, है ना। मान लीजिए आपको रास्ते चलते एक नमक का पैकेट मिल जाता है, आप ज़्यादा खुश नहीं होंगे, चलो नमक मिला ही है, कौन सा सोना मिल गया। तो इसका मतलब खोने वाले को भी उतना दुख नहीं होता। लेकिन अगर आपको सोना मिल गया, आप पार्टी करोगे, पार्टी। और जिसका खोया उसको भी। तो ऐसा भी कभी खोया पाया हो तो थाने तक पहुंचाइए, ठीक है। क्योंकि मैं अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मैं अब हमेशा यही सीखता हूँ। मैंने भी कभी बचपन में भी नहीं दिया वैसे। बचपन में मैंने जमीन से गिरा हुआ एक ही चीज उठाया है, वो भी कुछ 2-4 बार। वो है आम। हमारे यहाँ आमों की कोई कीमत नहीं होती थी। आम पेड़ से नीचे गिर गया मतलब सरकारी, कोई भी ले सकते हैं, तो हम लोग ले लेते थे। ये बात थी। तो अब हाईवे की बात है, तो हाईवे में क्या होता था कि वहाँ पे अब एक बार क्या हुआ, मैं स्कूल से मुझे घूमने का रोड पे बहुत शौक था। मुझे रोड सड़कों से बहुत प्यार था बचपन से, बहुत ज़्यादा। लेकिन घर से बस अनुमति नहीं मिल पाती है, वही ना। आपको घर से क्या होता है कि आपको नहीं मिलता है कि नहीं, आपको जाना कहीं नहीं है, तो हम जाते नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, एक बार मेरे कुछ दोस्त हो गए बदमाश, दोस्तों से हो गई दोस्ती। बदमाश मतलब नटखट। तो हम नटखट दोस्त को क्या हुआ, हम 2-3 दोस्त ना एनएच पे एक दो बार फरवरी के मंथ में क्या होता है, हम लोग के इधर बेर होता है, बेर, जिसको आप कहते हैं क्या कुछ कहते हैं, कोई एप्पल करके, उसको कुछ एप्पल करके बोलते हैं, ठीक है। जैसे आइस एप्पल हुआ, कोई भी एप्पल बोलता हूँ उसको मैं, बेर को इंग्लिश में भूल गया क्या। तो वही बस लेने के वहाँ खाते खाते पहुंच गया वहाँ। तो वहाँ देखा किसी ने, मैं पहुंचा नहीं था, रास्ते रास्ते में था, किसी ने बोल दिया कि आज बस का एक्सीडेंट हुआ है। जब मैं देखने के लिए गया तो एक टाटा 407 का एक्सीडेंट हुआ था। टाटा तो उलट पलट के सीधी हो गई थी, ठीक है। टाटा गिरी हुई नहीं थी, ड्राइवर और किसी का पता नहीं था, लेकिन एक सवारी का वहीं पे स्पॉट डेट हो गया था। उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था, चेहरा पूरा चिक हो गया था, पूरा एकदम पहचान के काबिल नहीं रहा। और वो शायद ससुराल से आ रहा होगा, उनके चूड़ी बिंदी सब कुछ, उनका सब कुछ फैला हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा बैग लेके उस जमाने में कोई नहीं जाता था, तो सब लोग थैले में लेके ही जाते थे। थैला जिसमें आजकल आप सब्जी लेके आते हैं, तो थैले में लेते थे सारा कपड़ा, साड़ी, पैसा, चूड़ी, सिंदूर, टिकली, बिंदी और धोती, कपड़ा जो भी लेना होता है, चॉकलेट, बिस्किट, रसगुल्ला, सब लेके जाते थे, लेके आ रहे थे। तो वही गिर गया पूरा नीचे। तो अब वो ऐसा हाथ दिख रहा था, हाथ में लगा हुआ कुछ नेल पॉलिश, तो मुझे अभी भी अच्छे से याद है। तो हम लोग बड़े दुखी हुए, हम लोग आके बोले यार उनकी शादी हुई होगी, एकदम नई नई शादी, तभी तो उसका नया शादी जैसा लग रहा था, ठीक है। एकदम जवान लड़का, एकदम यंग, जिसको कहता है ना कि आप 25-27 की एज होगी, वो लाजवाब मस्त आदमी। 35 का, 32 का सपोर्ट वेट नहीं था, लंबा, बहुत अच्छा आदमी था। और वो उनकी डेथ हो गई। उसमें थोड़ा सा मुझे भी दुख हुआ, उसका थोड़ा सा ज़्यादा ही दुख हो गया, क्योंकि काफ़ी दिन तक वो नज़र में घूमता रहा। लेकिन ये इससे तो हुआ कि चलो कि कोई मर जाता होगा और उसका ये सामान उठा लिया, इस बात का इससे मेरे को दिमाग में बैठ गया। फिर क्या हुआ है, एक बार मैं, मेरे कुछ रिलेटिव आ रहे थे हाईवे पे। अभी जो मैं रोड पे जा रहा हूँ ये है सरजापुरा रोड, तो वहीं लूंगा यू टर्न। तो फिर क्या हुआ,